हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 19 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 19 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं JL झारखंड लाइव, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। PDF जो है वहाँ पर डेली शाम के 7 बजे प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है वो 19 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया है, तो ये राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया संताल बैंक एम्प्लॉय का वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के नेतरहाट के रहे छात्र BSF का DG किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड के नेतरहाट के रहे छात्र किसे BSF का DG नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना है, जो कि हाल ही में यहाँ पर BSF के नए DG नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राकेश अस्थाना BSF के नए DG नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नए DG नियुक्त किए गए हैं। वह नेतरहाट स्कूल के छात्र रहे हैं। 1984 बैच के IPS राकेश के पिता हरे कृष्ण अस्थाना नेतरहाट विद्यालय में ही शिक्षक थे। तो उनके पिताजी जो थे वो नेतरहाट स्कूल में शिक्षक थे। मैट्रिक के बाद इनकी पढ़ाई रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई थी। IPS में चयन के बाद गुजरात कैडर मिला था। CBI में तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ विवाद के बाद अस्थाना चर्चा में थे, जिसके बाद उनका तबादला किया गया था और उन्हें अब यहाँ पर BSF का नया जो है यहाँ पर DG नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है राकेश अस्थाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेतरहाट स्कूल आया है। तो नेतरहाट स्कूल जो है वो किस जिले में स्थित है, तो ये यहाँ पर लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लातेहार जिले में ये यहाँ पर जो है वो स्थित है नेतरहाट स्कूल। ठीक है, और नेतरहाट स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो नवंबर 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1954 ईस्वी में नेतरहाट स्कूल की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर लातेहार जिले के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए। लातेहार जिले की अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिले की स्थापना हुई थी। और कुछ यहाँ पर बात करें प्रमुख जो पर्यटन स्थल है तो वो कौन कौन से है यहाँ पर? बेतला नेशनल पार्क है, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट है, सुगुआ फॉल है, मिर्चैया फॉल है, घघरी फॉल है, महुआ डाड़ भेड़िया अभ्यारण्य है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, मंडल डैम है, केचकी पिकनिक स्पॉट है। ये सभी जो है पर्यटन स्थल है लातेहार जिले में। और यहाँ की विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। लातेहार पड़ता है और मैनिका पड़ता है, जो कि यहाँ पर विधानसभा है। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है।
यहाँ पर साक्षरता दर की बात करें तो 59.51% यहाँ पर जो है वो साक्षरता यहाँ पर है। ठीक है, 59.51 यहाँ पर जो है फीसदी साक्षरता दर है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख मेले जो लगते हैं, पलामू किला का मेला लगता है, बरवा डिचपरी मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो प्रमुख गर्म जल कुंड है वो कौन सा है, ताता पानी जो है यहाँ पर वो गर्म जल कुंड लातेहार जिले में ही स्थित है। ठीक है, चलिए इतनी सारी फैक्ट्स जो है यहाँ पर आप लातेहार जिले के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड में राज्य में झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक। कब तक, 18 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक राज्य में झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को किया गया है। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक राज्य के शारीरिक शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा में रुचि रखने वाले शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। राज्य के सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक से जुड़े हुए हैं, शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर 18 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक राज्य में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 12 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर राज्य में वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वीरता पदक जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, कुल 12 जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है उनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत सूबे के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक और एक को विशिष्ट सेवा पदक जबकि 11 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पुलिस कार्य जो है अच्छे करते हैं और उनका कुछ योगदान होता है, अहम योगदान होता है और यहाँ पर कोई ऑपरेशन करने में सफल होते हैं, तो उन सभी लोगों को वीरता पदक यहाँ पर जो है 15 अगस्त के अवसर पर दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड की कौन सी सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई है। ठीक है, हाल ही में झारखंड की कौन सी सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है ओरिएंट क्राफ्ट। कौन सा है, ओरिएंट क्राफ्ट मिल है, जो कि हाल ही में झारखंड का जो सबसे बड़ा मिल है, कपड़ा का मिल है, ये बंद हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये बंद क्यों हो गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल जो ओरिएंट क्राफ्ट की दोनों इकाई में उत्पादन बंद हो गई है। इस फैसले से खेलगांव और इरबा स्थित दोनों यूनिटों को मिलाकर 3,500 कर्मचारी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार द्वारा तय सब्सिडी 1 साल से नहीं दिया जाना कंपनी बंद करने का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि कोरोना के कारण भी मांग में कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ा मिल है ओरिएंट क्राफ्ट मिल, जो कि बंद हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य भर में कोरोना मरीजों का प्रबंधन जांच के बाद भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक किस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया है, झारखंड में जारी किया गया है और यह ऐप कौन सा है जिसके माध्यम से राज्य भर में कोरोना मरीजों का प्रबंधन जांच के बाद भर्ती होने से, अगर पॉजिटिव आते हैं तो भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक किस ऐप के माध्यम से किया जाएगा।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये ऐप है फैसिलिटी ऐप। कौन सा ऐप है? फैसिलिटी ऐप है, जिसके माध्यम से राज्य भर में कोरोना मरीजों का प्रबंधन जांच के बाद भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक इसका जो है यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से प्रबंधन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस ऐप के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य भर में अब कोरोना मरीजों का प्रबंधन फैसिलिटी ऐप के माध्यम से किया जाएगा। फैसिलिटी ऐप में मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से लेकर उसके भर्ती होने एवं अस्पताल में डिस्चार्ज होने तक का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है इसे। इस ऐप को झारखंड के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को इससे जोड़ा गया है। किस अस्पताल में मरीजों के लिए किस प्रकार आईसीयू, वेंटिलेटर आदि कितने बेड हैं, उनमें कितने खाली और कितने भरे हुए हैं और किस डेट पर कौन सा मरीज भर्ती है, इसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। हर दिन इस ऐप का जो डेटा है वो अपडेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोविड के लिए निर्धारित सभी बेडों का पूरा प्रबंधन प्रशासन के हाथ में होगा। ठीक है, तो सभी जो बेड होंगे वो निजी अस्पताल होंगे या फिर सरकारी अस्पताल होंगे, सभी का जो प्रबंधन होगा वो प्रशासन के हाथ में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है फैसिलिटी ऐप, ठीक है, जो कि झारखंड राज्य में लॉन्च कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के किस जिले में मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? तो आप लोगों ने इसका सही आंसर जो है, मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू जिले में, किस जिले में? पलामू जिले में मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड स्थित नौडिहा गांव में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगलकालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा एक यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आज का प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड में पहली बार दृष्टिबाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, दीपक चौरसिया, राजेश सिंह, आकाश मंडल या फिर देवेंद्र कुमार। तो ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य में पहली बार दृष्टि बाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी आप कमेंट करिए साथ साथ में कि किस जिले में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि किस जिले में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो कमेंट करिएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें।